आज नई सुबह है। कल हम लोग गांव से बिल्कुल शाम को देहरादून पहुंच गए और गांव का जो मौसम था बहुत ठंडा था, सुहावना था, लुभावना था, मज़ा आ गया था। मतलब गांव का मौसम गांव का ही होता है और शहर का ही। हम पहुंच गए देहरादून में भाई साहब के घर में, यानी जो सुधा के बड़े भाई हैं उनके घर में, रचित रवि के घर में पहुँच गए। और कल रात को पहुँचे थे शाम के टाइम, तो अब सुबह हुई नहा धो करके। यहाँ का जो मौसम था सवेरे, यहाँ पर भी बहुत ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। जैसे गांव में तो ह्यूमिडिटी थी ना, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ का मौसम भी बहुत प्लेजेंट। आके पहाड़ हैं और ये जगह है बिल्कुल एयरपोर्ट। दिल्ली से अगर देहरादून आना हो तो बहुत सारी जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है। आप चाहें तो बाई रोड आ सकते हैं, हार्डली 5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से आ सकते हैं और बाई एयर भी आ सकते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ बिल्कुल सामने है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और यहीं पे है भाई साहब का घर। एक बार घर दिखाता हूँ। जब लास्ट टाइम आया था तो उस टाइम इसका अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब घर बन के पूरा तैयार हो चुका है। घर देखने की इच्छा थी इसलिए हम लोग यहाँ पे चल के आ गए। सामने जो दिख रहा है ना, ये है मेन गेट। मेन एंट्री यहीं से होती है और यहाँ से लेकर के ये पूरा रास्ता आना है और ये है एंट्री ऑफ द हाउस। यहाँ से एंट्री होनी है। यहाँ से जैसे ही घर के अंदर एंट्री होती है तो सुंदर सा हरा भरा बगीचा पेड़ों से घिरा हुआ। जो ये दीदी जी हैं ना, इनको बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, इसलिए देखो जहाँ चारों तरफ देखोगे बहुत अच्छे से पेड़ पौधे लगाते हैं, हरा भरा। और ये है देखो यहाँ पे पेड़। ये तो है मेन एंट्रेंस। घर बहुत सुंदर बना है, मैं तो ऊपर तक देख आया हूँ। और ये है इसका फ्लोर, नीचे वाला प्लान यहाँ से। और अगर घर की बात करूँ तो इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड एंड टॉप पे है रूफ टॉप। घर यहाँ से ऐसे दिखता है। देखो अगर साइड से, अगर साइड व्यू देखें ना फ्रंट से, तो ये घर कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये दिखाइए, ये घर का फ्रंट व्यू, फ्रंट एलिवेशन यहाँ से ऐसे बना ये, और टॉप तक चलता है बिल्कुल ऐसे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो घर में यहाँ पे एम्पल पार्क, ये जो पार्किंग के लिए रखा हुआ है। और यहाँ से भी एंट्रेंस है, यहाँ से भी गाड़ी बिल्कुल सीधा अंदर आ जाएगी। देखो ये गेट है ना, एक एंट्री यहाँ से है। और ये देख रहा है सामने जॉली ग्रांट में एयरपोर्ट है और ये रोड है। यहाँ से देखो घर ऐसा है, ओपन स्पेस है, कई कार एक साथ पार्क हो सकती हैं। ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ से भी एंट्री का ऑप्शन है और पीछे से भी एंट्री का ऑप्शन है। ये विंडो है, एक बार अंदर चलते हैं। वाह, यह ड्राइंग रूम, पहला ड्राइंग रूम। ये दिख रहा है, ये पूरा ड्राइंग रूम है। ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, उत्तराखंड, हिमालय। तो ड्राइंग रूम यहाँ से ऐसे दिखता है, ये पहला रूम है। नहीं बहुत अच्छा है। यहाँ से भी घर के अंदर एंट्री है। ये वो ड्राइंग रूम था और ये है देखो दूसरा एरिया, ओपन किचन का एरिया यहाँ सामने। और ये है घर की नन्ही परी कुहू। ये है अपना किचन का एरिया। और यहाँ ये है देखो पूरा, देखो यहाँ से ये ऐसा। और एक बेडरूम ये है, बहुत सारे बेडरूम है यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ फैन चला रखा है जान के ना। ये बेडरूम, ये किचन है, देखो काम चालू है किचन में। यहाँ से है किचन। पेड़ पौधों का मैंने जैसे बताया ना, दीदी जी को बहुत शौक है, तो जहाँ मन लगता है वहीं पौधे लगा देती हैं। हरियाली आती है। यार ये गांव का कद्दू जो कल तोड़ा था। और ये है फर्स्ट फ्लोर का रास्ता। हाँ जी मैडम जी, क्या लाए? आंवला।
नींबू आंवला भी लगे हुए हैं बाहर। और ये देखो, ये रास्ता जाता है फर्स्ट फ्लोर, दिख रहा है यहाँ पे। वो ग्राउंड फ्लोर था और ये है फर्स्ट फ्लोर। ये अब मैं पहुँच गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ भी हरा भरा बिल्कुल पौधों से सुसज्जित है। और यहाँ पे है देवी माँ का मंदिर, भव्य मंदिर। जय भगवती, जय माँ। हर घर की एक शोभा होती है मंदिर होना, तो यहाँ पे भी वही मंदिर है। और ये दूसरा ड्राइंग रूम, फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम। फर्नीचर भी देखो बिल्कुल यूनिक सा लगा हुआ है यहाँ पे ना। ये है फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम। और ये रास्ता खुलता है बालकनी के अंदर, ये ऐसे। ये ड्राइंग रूम है फर्स्ट फ्लोर। फुल वेंटिलेटेड हाउस है एक्चुअली। कहीं से भी बैठोगे लाइट पूरी की पूरी आती है, लाइट की कोई कमी नहीं है। और हर फ्लोर के अंदर किचन है, बालकनी है, कनेक्टेड है। तो मैं बैठा हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग रूम में। और ये है इसकी बालकनी, देखा फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है। यहाँ पे भी देखो पूरा हरा भरा, जितना भी ये दिख रहा है ना सामने, पूरे हरे भरे पेड़ पौधे। स्विंग लगा रखा है यहाँ पे चारों तरफ से। और ये है घर की शोभा, पेड़ पौधे, ये होती है देखो करने वालों की। तो ये था ड्राइंग रूम फर्स्ट फ्लोर। जितनी भी कलेक्शन है ना, तो ये दीदी जी की है, यानी सुधा की जो भाभी हैं उनकी कलेक्शन है ये। बहुत उनको शौक़ है कलेक्शन करने का, जहाँ जाती हैं कुछ ना कुछ लाती हैं। रवि, ये फैमिली फ़ोटो। और ये है डोर। ये था रूम फर्स्ट। अब बात करें तो अब ये है देखो फर्स्ट फ्लोर का डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम। फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी यहाँ पे ये वॉशरूम है, भगवान की फ़ोटो लगी हुई है चारों तरफ से, वार्डरोब्स और डाइनिंग टेबल। और यहाँ पे भी उसी प्रकार का एक भव्य किचन है, पूरा किचन है यहाँ पे। एक बार लाइट जलाता हूँ, लाइट तो पता नहीं कहाँ है। एनीवे, ये है लाइट। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का किचन पूरा। और यहाँ पे भी है ड्राइंग रूम, एक और बेडरूम है यहाँ पे। ये है दूसरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, ये। और अटैच्ड वॉशरूम है यहाँ पे सामने। वॉशरूम भी ऐसे बने हुए हैं ना कि पूरे जो है इस टाइम देखो घर इसके अंदर लाइट नहीं जली हुई, लेकिन लगेगा कि जैसे लाइट जली हुई है। यहाँ से लाइट आ रही है नेचुरल। तो ये है। और ये ड्राइंग रूम, सामने है विंडो और बैक साइड में किसी और का प्लॉट है। यहाँ से था देखो एरिया, देखा एंट्रेंस, फर्स्ट बेडरूम, वॉशरूम, सेकंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम। ये है एक बेडरूम, ये है थर्ड बेडरूम, लविंग मेमोरीज। ये और ये है दीदी जी की फ़ोटो, हाथ से बनाई हुई फ़ोटोग्राफ से। और ये विंडो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे जितने भी विंडो हैं इस तरह से खुल सकती हैं, आगे पीछे। यूपीवीसी का लगा रखे हैं चारों तरफ से, बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है। तो ये था दूसरा बेडरूम, वार्डरोब्स। अभी ऊपर भी फ्लोर है और ये सामने है वार्डरोब्स। ये है घर की सुंदरता, एक बार देखो उसका व्यू ऐसे। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, यानी सेकंड फ्लोर। तो ये सेकंड फ्लोर जाने का रास्ता है। हर जगह आपको लगेगा एंटीक पीस से लगे हुए हैं बिल्कुल चारों तरफ से ना, ये सारे के सारे नेचुरल लाइट है वहाँ से। ये एरिया मेरा फेवरेट एरिया है। यहीं पे लगाई है वॉशिंग मशीन, चेयर है। और
म्यूजियम में, और सामने है बहुत सुंदर सी छत। इसीलिए मेरा ये फेवरेट एरिया है, मेरा भी ये है। जैसा रीज़न शायद यही है कि यहीं पे रूम भी है, यहाँ पे आप लोग बैठ करके आराम से वो कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और ये है छत का व्यू, मतलब कि इतना ओपन एरिया बेसिकली है इस रूम का। यहाँ पे जो है बेडरूम है, सामने एक और, सामने स्टोर रूम, और ये है रूफ टॉप का एरिया छत का। बिल्कुल छत को बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल डेकोरेट करके, मीन्स कि पानी नाट के करके इस तरह से बनाया हुआ है चारों तरफ से। यहाँ से इसका व्यू ऐसा दिखता है छत का। और इसके ऊपर भी है जहाँ पे लगे हैं सोलर पैनल्स। इसकी ब्यूटी यही है कि यहाँ से देखो छत में जाने, ऊपर जाने का रास्ता है ये, ऊपर लगाए हैं सोलर पैनल्स, जिससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और बिजली की कोई किल्लत दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होगी छत, ये है छत बेसिकली यहाँ से, है ना। और ये लगे हैं सोलर पैनल्स, देखो। तो ये इतनी बिजली जनरेट करेंगे कि पूरे घर के लिए सबको, सारे एसी भी चले हैं हर रूम के अंदर, तो हर एसी को, लाइट को सारा कवर कर देंगे ये सोलर पैनल्स। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जो लगा सकता है ना तो ये ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके सराउंडिंग अगर आप देखोगे ना तो सराउंडिंग देख के मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये है। एक झलक मैं दिखाता हूँ आपको, चारों तरफ देखो कैसे दिखता है इसका। यहाँ से देखो, ये दिख रहा है सामने, ये है देहरादून सिटी और जॉली ग्रांट का एरिया है पूरा। एयरपोर्ट बिल्कुल सामने है, और सामने दूर जो पहाड़ी नज़र आ रही है ना वो है मसूरी, और बाकी ये पूरी बस्ती है। बहुत पीसफुल एरिया है यहाँ पे। लास्ट टाइम रचित की जब शादी हुई थी तो इस घर में थे हम सामने वाले, तब ये रेंट पे थे, तब इसका अंडर कंस्ट्रक्शन था। घर बन के अब बिल्कुल तैयार हो गया। और सामने दूर जो पहाड़ी दिख रही है वो है मसूरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पे किसी का आज भी लेंटर पड़ रहा है। और इस साइड अगर देखो राइट साइड, तो राइट साइड की जो पहाड़ी है ना ये है नरेंद्र नगर। रात को एक बार देखेंगे हम लोग, बहुत जगमग जगमग चमकता है, लाइटिंग चमकती है। ये सोलर पैनल, वाटर टैंक्स, और यहाँ से वो वाला एरिया देखो, ये सामने दूर जो दिख रहा है पूरा चारों तरफ, वो है नरेंद्र नगर का एरिया। देहरादून की एक ख़ास बात क्या है कि यहाँ घर बहुत सुंदर सुंदर से बने हुए हैं, मतलब जैसे होता है सुशोभित। तो ये है पूरा एरिया, जहाँ तक नज़र जा रही है यहाँ तक आप देखो, यहाँ इतने सुंदर घर हैं, कैसे कैसे बहुत अच्छे ढंग से बनाए हुए हैं। मतलब सारे के सारे जो है ना, ऐसा लगेगा कि एक से एक बढ़ के घर है। और घर के अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जितने भी घर बनते हैं बिना आर्किटेक्चर के, बिना मैप के नहीं बनते हैं। यही कारण है कि घर की जो अंदर की जो ब्यूटी है ना, या जो स्पेस यूटिलाइजेशन है बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है स्पेस का, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो ये है सराउंडिंग, पूरा आसमान, नीले आसमान के बीच बसी हुई है ये कॉलोनी। और एरिया है जॉली ग्रांट का, ये देखो चारों तरफ से। और दिल्ली से जैसे मैंने बताया ना, कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। बाई एयर है, बाई एयरपोर्ट बिल्कुल हार्डली यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल्स हैं। और ऋषिकेश यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर, देहरादून 18 किलोमीटर, देहरादून, हरिद्वार, ये सारे बहुत नज़दीक हैं यहाँ पे हमें। छत का टॉप व्यू ऐसे दिखता है। अभी हम जहाँ खड़े थे ना वो ऐसा एरिया है। अब ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये है रचित का पीजी। ये भी इन्हीं का घर है, भाई साहब का। सामने जो दिख रहा है ना, ये है पीजी बेसिकली, यानी पेइंग गेस्ट यहाँ पे रखे जाते हैं। और जितना भी यहाँ पे रूम्स हैं अंदर के अंदर, बहुत, ये भी बहुत एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो जितना ये वाला जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वाला एरिया, और ये बीच में ग्रीन एरिया, और सामने का जो घर है, जो पीजी है रचित का पीजी, यहीं से जो है सारा ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जो है ये रेंट पे होते हैं। अब जितने भी रूम्स हैं यहाँ पे ना, मोस्टली गर्ल्स हैं यहाँ पे। जो हॉस्पिटल है यहाँ पे हिमालय, वहाँ पे जॉब करती हैं। तो ये पीजी है, और पहले यही बनाया था पीजी। पहले ऐसे प्लान नहीं था कि यहाँ सेट हो जाएंगे, लेकिन जब एरिया यहाँ पे रहने लग गया तो लगा कि अरे यहाँ तो बहुत अच्छा, यहीं पर सेट हो जाना चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए ये वाला घर बनाया सामने। हाँ, जिसको मैं कह रहा हूँ ना मेरा फेवरेट एरिया, तो ये बताइए किसका हो सकता है? ये है हेड ऑफ़ द फैमिली का एरिया बेसिकली। तो यहाँ रहते हैं भाई साहब।
उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं। ये उनकी चेयर्स, ये दिल करता है तो यहाँ पे अपना योगा वगैरह करते हैं और ख़ुद काम करने में विश्वास करते हैं। ये उनका रूम, चलें? आप तैयार हो जाओ पहले। ये है देखो कॉम्पैक्ट रूम, वाह वाह वाह, योगा मैट्स। ये है भाई साहब हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली। सारे रूम एक साइड, इनका रूम बिल्कुल अलग से डेकोरेटेड होगा। खुद से मेहनत करते हैं इसलिए शायद इतना ज़्यादा डेकोरेट है, अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं। ये सेकंड बालकोनी यहाँ से, ये देखो यहाँ भी बालकोनी खुलती है, ये दिख रहा है सामने, यहाँ से बालकोनी खुलती है और सामने पीजी, बिल्कुल ये है पीजी। तो वहाँ से लेकर के ये ग्रीन एरिया जो है, ये रोड है और ये घर, तो पूरा एक कवर्ड हो गया। ऐसे डेकोरेट किया हुआ सारा का सारा यहाँ से। और अभी जो सोलर पैनल लगे थे ना, जिनकी मैं बात कर रहा था, घर के बैक साइड में उस टाइम, तो यहाँ थे वो सोलर पैनल लगे हुए ऊपर में, इस जगह पे, यहाँ से। और यहाँ से ये सामने दूसरा जो है और घर है मतलब आसपास। तो पीसफुल एरिया है बेसिकली, कि खास करके कि यहाँ पे कोई शोर शराबा कुछ भी तो नहीं। एक नया कंसेप्ट दिखाता हूँ मैं, देखो ये जो दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये जाली वाले, ये मैग्नेटिक है। इसके अंदर देखो ये मैग्नेट है, जैसे छोड़ दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती थी इस घर पे बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज हुई है। ये है देखो, ये यहाँ से दिखता है देखो, ऐसे सामने वॉशरूम है, बहुत अच्छे। ये वॉशरूम, वाह, तैयार हो फिर मैं नीचे आ जाना आप है। ये देखो यहाँ से छोड़ा और ये बंद हुआ। तो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो आप लोग भी। शाम के तक जो है ना, जो घर की जो ब्यूटी होती है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसा होता है ना कि जैसे कि मॉर्निंग में कुछ और हो और रात को जब होता है तो घर की जो ब्यूटी होती है, जो लाइट्स होती हैं, उसमें घर बहुत अच्छा दिखता है। मेरे को बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आपका घर कैसा दिखता है। ये देखो नाइट व्यू, घर का जो नाइट व्यू है ना, यहाँ से ऐसे दिखता है। यहाँ से जब एंट्री करते हैं घर के अंदर, तो हरे भरे पौधे आपका स्वागत करेंगे। इस टाइम सारे पौधों को नहला दिया है बेसिकली, शाम का टाइम रोज़ इनको नहला देते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ दीवार पे ये पेड़ पूरा का पूरा और जितने भी पौधे हैं नहला गए हैं। और ये खिला हुआ, एक खिला हुआ दिख रहा है सामने में, पूरे पौधों को नहला दिया इस टाइम। ये देखो ऐसा है देखो घर को। और ये है मेन दूसरा एंट्रेंस, यहाँ से हमने अभी देखा था ना, तो वो जो दूसरा था, और यहाँ से जो है सीधा रोड के ऊपर है। ये है शेरू, इसी का चलता है यहाँ पे। शेरू यहाँ का शेर है और इसके 4-5 शागिर्द भी हैं, ऐसा नहीं कि अकेला है ये, इसके 4-5 और दोस्त भी हैं। हाँ, यहाँ पे देखो नाइट में कितना सुंदर दिखता है ये वाला किस्म, पता है सामने। बहुत पुराने एंटीक पीस है ये घंटी भी है, वाह, घंटी भी है। ये है शेरू, जिसका राज चलता है यहाँ पे। वाह, ये थी घंटी जिसकी आवाज़ आती है। यहाँ से लाइट पड़ती है ना, यहाँ से सही दिखता है देखो, है ना। और ये देखो शेरू हैं, जलाइए। वाह,
देखो यहाँ से दिखता है इसका टॉप व्यू, दिख रहा है सामने। अब मैं खड़ा हूँ बिल्कुल पीजी पे, और पीजी से घर कुछ ऐसे दिखता है सामने, ये पूरा ऊपर से नीचे तक। जब लाइट चलती है ना सारी, और दिवाली के टाइम तो सोचो कितना अच्छा दिखता होगा जब पूरी इसमें लाइटिंग होती होगी। ये वाला, वाह, है ना सुंदर है। हाँ, ये है घर का नाइट व्यू। और जो मॉर्निंग में हमने देखा था वो डिफरेंट था, नाइट में बिल्कुल डिफरेंट है, और अर्ली मॉर्निंग को बहुत अलग से दिखता है। घर बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से, बिल्कुल जैसे लाइट में दूध में नहाया हुआ। और यही इसकी शोभा है बस। पेड़ पौधे जिनके अभी हम देख के रहे थे, जिनको नलाया था, ये सारे पेड़ पौधे खुद के इसके अंदर पान के पत्ते से लेके पता नहीं क्या क्या कौन कौन से पौधे, मैंने तो नाम भी नहीं सुने हुए, ऐसे ऐसे यहाँ पे गमलों में दीदी जी ने पौधे लगा रखे हैं। दो चीज़ों से इनको बहुत प्यार है, एक तो पौधों से और दूसरा डॉग से। बहुत केयरिंग है डॉगियों के मामले में। गली के भी 4-5 कुत्ते यहाँ पे डेली खाना खाते हैं। ये है नाइट व्यू घर का, परफेक्ट। एक बार जूम पे देखते हैं, देखो घर का यहाँ से। ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड एंड ऊपर लगे हैं सोलर पैनल्स, उसकी लाइट अभी बंद है। ये बस यही है इसकी ब्यूटी घर की। चलो, बहुत अच्छा घर बना हुआ है। हमने यहाँ पे अभी बनने के बाद 2 दिन बिताए, बहुत मज़ा किया, बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा था। वेरी गुड। अगली बार दोबारा मिलते हैं। चल भाई शेरू, अब दरवाज़ा अब किसका खटखटाएगा कल है? फिर घूम फिर के रचित के वहाँ पहुँच जाएगा। नहीं हाँ, अभी भौंकेगा भी थोड़ा है। दांत तोड़ दूंगी मैं तेरे, ये जो बड़े बड़े तूने मेरे को डराया था ना, ऐसे ऐसे शू शू हाँ, पान का पत्ता है देखो, एक गांव में लगाया, 2 जा रहे हैं दिल्ली। अगर हो गए तो अपनी अपनी सुपारी लेके आइए आप अगली बार। पत्ता हम देंगे, बाकी आपका मैटर। गुलकंद लाओ और उसको खाओ। बस ये है पान के पत्ते की अच्छी वैरायटी। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। इधर आ शेरू, ले शेरू, इसका नाम है शेरू। और हमारी हो गई है तैयारी, आज लास्ट डे है। तो सुबह बहुत बारिश आई, कल बहुत बारिश आई, तो मौसम बहुत प्लेजेंट सा हो गया। ले, ये है शेरू। ये बहुत जिसे कहते हैं ना इमोशनल डॉगी है बेसिकली। रात को जब सोच रहे थे तो पूरा दरवाज़ा नॉक कर रहा था खटखट, और जहाँ जाते हैं उनके पास पहुँच जाता है। आज की मौसम देखो कितना अच्छा सा हो रखा है देहरादून में। आज धूप खिल गई अभी सवेरे, और कल की जो बारिश से होने से टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ। यही है प्रकृति का नियम, भगवान जब चेंज करता है तो धीरे धीरे ऐसे हो ही जाता है। चलो हेलो करो, हेलो 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 हेलो। शेरू गुड बाय तो है ये वैसे। बहुत इमोशनल डॉग है ना ये शेरू। इसको हमेशा वहीं बैठना पसंद है कि जहाँ पे लोग बैठे हों। कैसा लगा आपको घर? था ना एकदम से बढ़िया, पीसफुल। और पहले ये जो कहते हैं ना कि मकान घर बेसिकली बनता है वहाँ पे रहने वाले लोगों से, उनके जब के कोई अच्छे से जब लोग घरों में मकानों में रहने लग जाते हैं तो वो घर कहलाता है। और उससे पहले जब बन रहा था तो एक मकान है बेसिकली, और घर की शोभा होती है महिलाओं से। जो घर की जो लेडीज़ होती हैं वही घर को बनाती भी हैं और संवारती भी हैं, सजाती भी हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं एक बार घर बना देंगे और घर बना के चले जाएंगे, लेकिन उसकी देखभाल, उसकी रख रखाव ये सब लेडीज़ के हाथ में ही होता है। और इस घर को
जो जिस ढंग से आपने देखा होगा कि कितने अच्छे ढंग से इसको सजो रखा हुआ है, दर्शाता है कि हाँ भाई घर की जो लेडीज़ हैं अच्छे से काम करती हैं, अच्छे से घर को डेकोरेट करती हैं, संभालती हैं। तो ये था भाई साहब का घर देहरादून जॉली ग्रांट के अंदर। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब देखा था तब बन रहा था, आज पूरा बना हुआ है। फ़िलहाल तो मेरा भी एक मन में था कि चलो जब घर जब बन रहा था तो तब कैसा था और अब कैसा है वो देखने चलते हैं। तो मैंने आज वो देख लिया। चलो मिलेंगे आपको फिर किसी नई लोकेशन पे, नई वीडियो के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। नमस्कार। ये देखो मकान का बाहर का एंट्रेंस, बहुत सुंदर सा सुसज्जित गेट है पुष्पा के मकान का, श्यामपुर वाला। और ये देखो लक्ष्मी निवास मुकेश सिंह चौहान, नेगी मोहल्ला, नीलकंठ निवासी। जो नीलकंठ निवासी लिखा है ना, इनका एक्चुअली जो अपना जो गांव है, जो घर है ना, वो है नीलकंठ महादेव में। इनके हम घर गांव में भी जा रखे हैं, बहुत सुंदर सा। वहाँ नीलकंठ साक्षात शिव का टेम्पल है, शिव जी का मंदिर है। ये वही जगह है नीलकंठ जहाँ पे कहते हैं कि शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला और विष को उन्होंने धारण किया और अपने कंठ में रोक लिया और कहलाए नीलकंठ महादेव। ये है पुष्पा का घर। एक बार फिर से देखें। ये जो हरे भरे जो लहलहाते खेत है ना, ये हैं गेहूं के। और पहुंच गए हम बिल्कुल ऋषिकेश में, श्यामपुर जगह का नाम है ऋषिकेश श्यामपुर। ये जो लहलाता हुआ खेत है ना, बहुत दूर तक देखो धान का है। धान का देखो लहलहाता हुआ खेत, धान का खेत है ये। गेहूं तो नहीं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा ना कि देखो यहाँ पे भी प्लॉटिंग हो जाएगी और ये खेत भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऊंची ऊंची इमारतों के अंदर। हर जगह यही चल रहा है आजकल। ये सामने दिख रहे ना, ये भी कभी खेत थे, आज यहाँ खड़ी हैं भव्य इमारतें। तो ये है ऋषिकेश का श्यामपुर जगह। और यहाँ पे ये जो जिस घर में हम इस टाइम आए ना, ये भाई साहब की भांजी है पुष्पा, और उनका घर है ये श्यामपुर के अंदर, जहाँ हम अंदर खड़े हैं अभी। जाएंगे। ये देखो ये खेत, ये वाला हुआ खेत, ये इसका एंट्रेंस है ना, ऐसा दिखता है। देखो ये यूं दिखता है घर। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सा कॉम्पैक्ट हाउस है। वाह छोटा सा बागीचा भी है देखो यहाँ पे, है ना। ये है पूरा रास्ता। और ये है पुष्पा का घर, श्यामपुर ऋषिकेश। चलते हैं वीडियो में, सेल्फी से क्या होगा। चलो इसी बहाने क्या करते हैं ना, थोड़ा खेतों की सैर करते हैं। सैर से जो लोग आते हैं ना, और उनको हरे भरे खेत तो नज़र आते हैं, उन खेती के पीछे जो मेहनत होती है ना, वो नज़र नहीं आती। नहर भी है। कितना एफर्ट्स लगता होगा इन खेतों को लहलाता हुआ देखना, इनके ऊपर खेती करना, बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाके खेत बनते हैं। और ये है यहाँ पे एक नहर, ये है सिंचाई की नहर। तो पूरा जो माहौल है, ये पहाड़ नहीं है, बेसिकली पहाड़ से सराउंडेड है, चारों तरफ इसके पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में है ये खेत धान का। बासमती जो राइस होता है ना, वही उसी का खेत है ये। पूरे एरिया की बात करूं तो देखो पूरा एरिया बिल्कुल ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखता है चारों तरफ से। ये है श्यामपुर। और ये जो धान जो पक गए थे ना, उनकी कटाई हो चुकी है, लेकिन कल रात को भयंकर बारिश आई और पता नहीं मतलब सड़ेंगे नहीं। अब ये सूखने के बाद फिर से इनको ठीक हो जाएगा ये सारा का सारा। ये है यहाँ का एरिया और ये नहर जा रही है पूरी खेतों के बीच, तभी जा कर के ये जो है ना फसल हो पा रही है। सिंचाई वाली जगह। हाँ, और ये है देखो सारा। धान की खेती के लिए। हाँ, तो ये है पुष्पा मुकेश, उनका मकान श्यामपुर के अंदर।
ਰੱਖਿਆ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਅੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਬੁੱਲ ਖੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਹਾਏ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਏ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਏ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਏ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵੀ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੰਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਰੇੜਾਂ ਤੇਰੀ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਏ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਏ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ दुनिया ना लड़के